तो महाराज नवल देव ने अपने के गुरु कौन थे? परीक्षित महाराज तुम्हारे गुरु कौन थे? धनवंतर। धनवंतर को पत्र लिखा क्या कहा? महाराज परीक्षित को खाया, नवल देव ने महाराज अपने गुरु धनवंतर को बनाया। गुरु धनवंतर आए तो राजा बाशुक ने कहा, हे तक्षक, अगर धनवंतर आ गया तो समझ लेना परीक्षित जिंदा हो जाएगा। तो एक मायावी डंडा बन गया वही तक्षक। तब पहले परीक्षा ली गई। कहा एक कहावत कही जाती है, बरी और फिर काए हरी, यानी बरगद का पेड़ है उसका नाम कब बरी पड़ा और फिर हरी है तो बरी क्यों कहा गया? इसलिए कि महाराज धनवंतर ने उसे हरा भरा किया था और तक्षक ने फुसकारी लगाई तो उसके जहर से बरी जल गई। और जब तक्षक के महाराज परीक्षित के गुरु आए धनवंतर, तो धनवंतर ने जब अपने ज्ञान से अपने जादू से उस हरी भरी को कर दिया, बरी को हरा भरा कर दिया। जब महाराज अब तक्षक समझ गया कि परीक्षित जिंदा हो जाएगा तो एक लाठी बन गया। तो आज लाठी बनकर के महाराज उस धनवंतर ने उठाई और अपने गर्दन पर रख ली। जब कंधे पर रखी तो कंधे पर रख करके महाराज उस धनवंतर को पीठ में खा लिया। याद रखना भगवत प्रेमियों, पीठ पराई होती है ना, कोई पीठ की तरफ कभी नजर भर के नहीं देख सकता। जब धनवंतर को पीठ में क्यों खाया? कि धनवंतर में इतना ज्ञान था, इतना जादू था कि जहाँ तक उनकी नजर, जहाँ भी धनवंतर की नजर पड़ती थी वहाँ तक का जहर चला जाता था। अगर हाथ में खाता तो हाथ को अगर देख लेते जहर उतर जाता, पैरों को देखते तो जहर उतर जाता, महाराज कहीं भी शरीर में खाता तो उतर जाता। लेकिन पीठ में खाया, पीठ को अपनी देख न सके। महाराज धनवंतर ने जब अपनी नजर अपनी पीठ की तरफ नहीं दे पाई तो वहीं पर बेबस हो गए। महाराज धनवंतर ने अपने चेलाओं से क्या कहा?
नहीं पाओगे। चेलाओ, आज कोई ज्ञान करा रही है, मुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ये काम करना। मेरे पास कोई और नहीं हो, और ये हड्डियों में बनवाए, और जितना ज्ञान हमने है चेलाओ, जितना जादू हम पर है, जितना ज्ञान हम पर है, जितनी नजर हम पर है, मेरे मांस को काट काट के तुम खा लेना, उतना ही ज्ञान तुम पर आ जाएगा। याद रखना भगवत प्रेमियों, समस्त चेलाओं ने उनका मांस लिया और मांस काट काट करके हंडियों में बनाया। एकदम दक्षक गया, हे मूर्खो, गुरु का मांस कभी खाया नहीं जाता, फेंक दो। तो महाराज भाई गुरु दक्षक का धनवंतर का मांस फेंकवा दिया तो बंगाल की खाड़ियों में गया। याद रखना मेरे भगवत प्रेमियों, हर गांव में बंगाल के वासी आते होंगे, आते हैं खेल वाले जो बंगाल से आते हैं जादूगर। तो वही धनवंतर का मांस बंगाल की खाड़ियों में पहुंचा, बंगाली वासियों ने खाया। तो आज भी बंगाल में वही जादू चल रहा है, गुरु धनवंतर का मांस है। इधर जब नवल देव ने सुना कि मेरे पति भी ना बचे, मेरे गुरु धनवंतर को भी खा लिया, तो सखियां दौड़ करके आई, बहन क्या बात है। तो आज धनवंतर के चेला तड़प तड़प करके रोने लगे और नवल देव अपनी सखियों से क्या कहने लगी, बहन पति की लाश को उठाया और लाश उठा करके अपनी गोदी में लिटाई। तो धनवंतर फूट फूट करके रोने लगी, कहने लगी नवल देव